अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान पहला मैच कह सकते हैं आपके जुमे को शुरू होगा। ये मैच हर तरह से इंपॉर्टेंट है। एक तो ट्राई नेशन के एतबार से पाकिस्तान की ग्रिप चेक करने के लिए, और सबसे बढ़ के ये मापा जाएगा कि पाकिस्तान एशिया कप में किस पोजीशन पे आ रहा है, क्या उड़ान है पाकिस्तान टीम की। मगर उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात कि पाकिस्तान का प्लेइंग 11 क्या होगा, बल्कि मैं ये भी इस पर डिस्कस करना चाहूंगा कि अफगानिस्तान का प्लेइंग 11 क्या होगा। और दोनों के प्लेइंग 11 जब आप एक रखेंगे ना, ये अफगानिस्तान ये पाकिस्तान, आपको काफी हद तक समझ आ जाएगी कि किस टीम की स्ट्रेंथ क्या है और कौन सी टीम दूसरी टीम से थोड़ा सा ज्यादा एडवांटेज ले रही है। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 पहले मैं डिस्कस कर लेता हूं, फिर मैं अफगानिस्तान की भी बुलाऊंगा। अफगानिस्तान की एक खूबी है जो शायद बाकी सब टीमों से डिफरेंट हो, बाकी टीमों से भी, इवन के एशिया कप में बाकी टीमों से भी, वो ये है कि इनके जब आप 8 टॉप बैटर काउंट करते हैं, उसमें 4 उनके टॉप बॉलर भी आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर अजमुद्दौला उमरजई, मोहम्मद नबी, राशिद खान, ये 3 मैंने आपको गिनवा दी, गुलबदीन, ये 4 वो बनते हैं जो टॉप 8 बैटिंग ऑर्डर में भी आते हैं और उनकी बॉलिंग में भी आते हैं। 4, फिर नीचे 3 आपको और बॉलर ऐड करने हो तो 4 और 3 7 बॉलिंग ऑप्शन बन जाती हैं अफगानिस्तान की, जो आपको किसी और टीम में नजर नहीं आएगी। तगड़ी बॉलिंग ऑप्शन, वैसे तो वो भी कर लेंदा वाली ऑप्शन तो हर एक के पास है, बट तगड़ी ऑलराउंडर ऑप्शन जो है। बट पाकिस्तान के ऊपर आते हैं। पाकिस्तान की एक चीज ये है कि यंग टीम है, एनर्जेटिक है, और सबसे खास पॉइंट के उनको चैलेंजेस अच्छे लगते हैं, दिलव चैलेंजेस। मिसाल के तौर पे हसन नवाज, उन्होंने तो एक दिन पहले मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोला कि मुझे मजा ही चैलेंजेस में आता है। आपको लगता होगा यार मीडिया टॉक है तो ये, बट उन्होंने ये प्रूव भी कर दिखाया, पीएसएल के अंदर भी किया है, 1-2 और मैचेस में भी कर दिखाया। और मुझे लगता है इस पाकिस्तान टीम में ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग, जिस बंदे की सबसे अच्छी फील्डिंग है वो हसन नवाज है। बाकी भी अच्छे फील्डर हैं, इसका मतलब ये नहीं बाकी माठे ने। वैसे मैं अपना एक मेरी ट्राई, एनर्जी लेवल और जिसे बोलते हैं फिटनेस लेवल, वो भी शायद बाकियों से इनका डिफरेंट होगा। बाकी डेयरिंग करेक्टर में आपके पास हारिस भी हैं, उनके ऊपर बहुत ड्यू है कि टर्निंग ट्रैक पिच के ऊपर वो रन्स बड़े करें। नहीं बड़े रन उनके, बांग्लादेश के खिलाफ घर में लाहौर में 100 जरूर किया, मैन ऑफ द सीरीज भी हुए, मगर उसके बाद बांग्लादेश जाते हुए फेलियर हुआ और वेस्ट इंडीज में भी फेलियर हुआ। अब फिर यहाँ पर मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मोहम्मद हारिस और साइम अयूब 2023 में जब टीम में खेले थे, तो ये इन्होंने ओपन किया था, 3 मैचेस में 20 रन हैं कलेक्टिवली दोनों के। सो ये उनको देखना है कि ये टर्निंग ट्रैक के ऊपर कैसे निकलना है। और अफगानिस्तान इन शारजा हॉन्टिंग ग्राउंड है उनका, दुनिया की जिस मर्जी टीम को उनके आगे डाल दें वो कहते हैं ऐसा आ जाओ, कोई रुला नहीं का। इस तरह का उनका माइंडसेट है शारजा के अंदर। ट्रैक अगरचे अब वो होम सीरीज नहीं है अफगानिस्तान की कि अपनी मन मर्जी के ट्रैक बनाएं, तो ट्रैक तो मतलब एक बेहतर वाले ही बनेंगे। मुझे ये लगता है अगर बेहतर वाले बनते हैं तो पाकिस्तान शायद थोड़ा एज मिल जाए। अगर टर्निंग ट्रैक हो तो अफगानिस्तान के पास खुला एज है। अगर पाटा विकेट है ना, बैटिंग है, तो फिर पाकिस्तान के पास एज होगा, क्योंकि उनके स्पिनर फिर जब टर्न नहीं होगा, ग्रिप नहीं होगा पिच में, तो रहेगा। और एक और चीज़ जो मैं अनफॉर्चुनेटली नहीं देख पाया वो था कि शारजा के अंदर नाइट में स्पेशली 8:30-9 बजे के बाद ड्यू फैक्टर क्या होता है। शुरू में तो इतना नहीं मिलेगा, बट 9 बजे के बाद ड्यू फैक्टर क्या है वो देखना है, क्योंकि सेकंड में बॉलिंग कितनी मुश्किल रहती है। अगर ऐसा हुआ खुदा ना खास्ता तो ये अच्छा नहीं है। आगे एशिया कप आ रहा है, ट्राई नेशन फीके हो जाएंगे, सबको नजर आएगा टॉस जीतो तो मैच जीतो, टॉस जीतो बॉलिंग करो तो मैच जीतो, ये होगा। सो ये नहीं होना चाहिए। अब पाकिस्तान के प्लेइंग 11, साइम अयूब, साहबजादा फरहान ओपनर। ये मैं अपना बता रहा हूँ कि क्या प्लेइंग 11 होने चाहिए। टीम का क्या है आई डोंट नो, बट टीम का क्या हो सकता है वो मैं आपको इस पर जरूर बता दूंगा। साइम और साहबजादा दोनों ने कुल मिला के 5-6 मैचेस में ओपन की हुई है वैसे, ठीक है जी। वैसे साहबजादा और फखर जमान ने भी एक ओपन की, वो 2018 में की थी। तो इस पाकिस्तान टीम में 6 ओपनर हैं, 5 आपको याद होंगे, छठा आपको पता नहीं होगा, मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ। बट उस बंदे ने भी ओपन की हुई है पाकिस्तान T20 टीम में। 5 आपको पता होगी, साइम, साहबजादा फरहान, हारिस, फखर, हसन नवाज, ये आपको पता होगा। छठा नहीं आपको पता, मैं गारंटी से कहता हूँ। बताइएगा नीचे लिख के अगर आपको पता हो जिसने ओपन किया पाकिस्तान T20 टीम में। खैर, ओपनर साइम, साहबजादा फरहान ये ओपनर हैं। हारिस, मोहम्मद हारिस विकेट बैट्समैन, 1 डाउन पोजीशन पर। फखर जमान 2 डाउन यानी 4th नंबर के ऊपर। सलमान अली आगा 5वें नंबर पर। हसन नवाज 6ठे नंबर पर, ये मेरे मुताबिक। 7वें नंबर पर नवाज, मोहम्मद नवाज लेफ्ट आर्म स्पिनर। तो ये कितने बन गए आपके पास? 6 की ऑप्शन आ गई, 1 2 3 सॉरी 7 की ऑप्शन ये 7 आ गए। इस 7 में आपके पास बॉलिंग ऑप्शन कितनी है वो सबसे खास है। ये 7 देखिए आप, साइम, साहबजादा फरहान, हारिस, फखर जमान, सलमान अली आगा, हसन नवाज और मोहम्मद नवाज, ये 7 हैं। इसमें जो 4 ओवर कर सकता है वो एक है नवाज, ठीक है। और जो कर भी सकता है बॉलिंग होगी वो है साइम भी है, वो सलमान अली आगा भी हैं। तो 3 आप ऑप्शन कह सकते हैं, बट इसको आप 2 काउंट कर लें, क्योंकि साइम और सलमान अली आगा शायद दोनों मिल के 4 ओवर कर पाएँ, और नवाज तो 4 ओवर करेंगे। तो आपके पास टॉप 7 में
दो बॉलिंग ऑप्शन है। तो अगर 8th साथ मिलवा लें हम, फर्ज किया वसीम जूनियर या हारिस रऊफ, दोनों में से कोई एक। अगर वसीम जूनियर है तो बैटिंग ऑप्शन बन जाती है थोड़ी सी, मगर हारिस रऊफ है छक्के चौके तो वो भी मार लेता है, लेकिन बैटिंग एज शायद वसीम के पास। तो दोनों में से किसी को भी आप खिला लें, इक्वल कैरी कर सकते हैं एट द मोमेंट। शायद मे बी वसीम जूनियर में भी हारिस रऊफ, हारिस उसका पेस है, वसीम जूनियर का भी पेस ठीक है, डेथ ओवर दोनों ही ठीक कर लेते हैं। तो ये इस तरह से है, मतलब इस सिचुएशन में जहाँ पे शारजा में है। सो आप 8वें नंबर पर वसीम जूनियर / हारिस रऊफ, ये काउंट। ये उस सूरत में होगा जब आप दो रेगुलर स्पिनर ना खिलाएं। दो रेगुलर का मतलब मैं नवाज नहीं काउंट कर रहा, मैं अबरार और सुफियान को काउंट कर रहा हूँ। अगर आप 3 फास्ट बॉलर के साथ जाएंगे तो फिर ये सिचुएशन बनती है। लेकिन ये हो सकता है कि टीम मैनेजमेंट, जो मैंने आपको कहा था कि टीम मैनेजमेंट का कोई और आइडिया भी हो सकता है, तो वो ये कर सकते हैं कि वो वसीम जूनियर या हारिस रऊफ दोनों में से फर्ज किया किसी को ना डालें, या तीसरा फास्ट बॉलर ना डालें और अबरार को ले आएँ। तो 3 स्पिन तो खुशदुल को ले आएँ कि बैटिंग 8 तक लेके जानी, खुशदुल भी 2 ओवर कर लेगा इस ऑप्शन के ऊपर, जो कि वर्स्ट होगी अगर हम 8 बैटिंग बढ़ाने के चक्कर में अपनी बॉलिंग का बेड़ा गर्क कर लें। तो ये इससे वर्स्ट कोई नहीं होगा। बट ये कोच हैं हमारे जो ये कहते हैं कि 3 बॉलर बाकी सब ऑलराउंडर, जो कि पाकिस्तान टीम के साथ सूट नहीं करता है। जो मैंने आपको अफगानिस्तान का बताया ना, टॉप 8 में 4 बॉलर बनते हैं, आपके नहीं बनते हैं अनफॉर्चुनेटली, बट है ऐसा, आपके 3 बनते हैं। सो 8वें नंबर पे वसीम जूनियर या हारिस रऊफ, 9वें पे शाहीन शाह अफरीदी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, फिर सलमान मिर्जा, मेरे ख्याल में उनको खेलना चाहिए। तो 3 फास्ट बॉलर बन जाते हैं। अगेन डिपेंड ऑन पिच, ये भी हो सकता है कि नवाज डाला है आपने, अबरार भी डाल दें और साथ में जो 11वां मेरा सुफियान मुकीम में सुफियान मुकीम भी हो। फिर फास्ट बॉलर सिर्फ 2 होंगे, एक सलमान मिर्ज़ा, एक शाहीन शाह अफरीदी। बट डेथ ओवर के लिए प्रॉब्लम बनेगा, फिर आप क्या करेंगे, दो ऊपर से ये करेंगे हमारे फास्ट बॉलर, या एक फास्ट बॉलर, वैसे दोनों नई बॉल के बॉलर हैं, तो एक फास्ट बॉलर जो है वो अटैक करेगा, दूसरा नीचे से करेगा, थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा। या तो फिर ये होगा सलमान मिर्ज़ा नहीं खेल रहे होंगे, वसीम जूनियर या हारिस रऊफ खेल रहे होंगे, ऊपर से अटैक शाहीन के साथ एक स्पिनर कर लेगा, शायद ये एक ऑप्शन रहे कि नवाज और शाहीन अटैक कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल। तो इस तरह से है। तो ये मेरी प्लेइंग 11 ये बनती है। साइमजूब, साजिदा फरहान, हारिस, फ़खर जमान, सलमान अली आगा, हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, वसीम जूनियर / हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, सलमान मिर्ज़ा और सुफियान मुकीम। इस बॉलिंग लाइनअप में सुफियान मुकीम 1 बॉलर, मोहम्मद नवाज 2 हो गए, शाहीन 3, सलमान मिर्ज़ा 4 और वसीम जूनियर 5। पूरे बॉलर हैं, एक ऑलराउंडर है वो है नवाज, और साथ में आपके पास साइम और सलमान आगा की ऑप्शन भी है। बट अगेन मैं आपको बता रहा हूँ इस तरह वो नहीं करेंगे। जो मैंने हारिस रऊफ / वसीम जूनियर डाला है, या मैंने सलमान मिर्ज़ा डाला है, इन दोनों में से कोई एक निकलेगा तो खुशदिल शाह आ जाएगा, शायद फ़हीम अशरफ आ जाए ऑलराउंडर बढ़ाने के चक्कर में। सो ये एक हो सकता है। अब अगर मैं आपको अफगानिस्तान का प्लेइंग 11 बताऊँ तो देखिए आपको फ़र्क फील होगा थोड़ा सा, बट दोनों बराबर की टीमें, कोई भी जीत सकता है। गुरबाज और इब्राहिम ज़दरान, लोग गुरबाज को वेटेज देते हैं, मैं टेक्निकली और फिज़िकली फिटनेस वाइज और इस वाइज दिमाग वाइज मैं इब्राहिम ज़दरान को करता हूँ। शायद स्ट्राइक रेट मैंने चेक नहीं किया, मे भी गुरबाज का ज़्यादा हो। तो गुरबाज, इब्राहिम ज़दरान, दे बोथ आर ओपनर्स। सदीकुल्ला अतल नया लड़का है बट टू टैलेंटेड। सदीकुल अतल ये 1 डाउन है, और बाकी 2 डाउन में अज़मतुल्ला, उमर ज़ई आ जाएंगे, इनके ऑलराउंडर आ जाएंगे। फिर दरवेश रसूली या नबी में से कोई 5वें नंबर पे आ जाएगा, 6ठे नंबर पे दरवेश रसूली आ जाएगा फॉर एग्जांपल, या गुलबदीन आ जाएगा। तो ये है, मैं इसमें करीम जन्नत को नहीं डाला, वरना बैटिंग अच्छी करता है बट बॉलिंग थोड़ा सा उसका कम है, तो गुलबदीन शायद बॉलिंग एज ज़्यादा हो उनके पास। सो वो उनको देखना है, अगर बॉलिंग बढ़ानी है तो गुलबदीन को डालेंगे, अगर बैटिंग बढ़ानी है तो शायद करीम जन्नत को डालेंगे, बिकॉज करीम जन्नत बिट बेटर बैट्समैन दैन गुलबदीन, मेरा ख्याल है ये। लेकिन गुलबदीन हिटिंग चंगी कर लेंदा है। सो ये, और राशिद 8वें नंबर पे। तो टॉप 8 में गुरबाज, इब्राहिम ज़दरान, सदीकुल अतल, अज़मत उमर ज़ई है, और नबी है, दरवेश रसूली हैं, गुलबदीन और राशिद 8 हैं। इन 8 में 4 बॉलिंग ऑप्शन है उनके पास, और 8 के 8 बैटर भी हैं। राशिद को आप बैटर ना कहें, मतलब फिर भी स्लॉगिंग कर लेंदा, थोड़ा बहुत गुजारा, लेकिन फंसा मैच निकाल नहीं सकता राशिद। शुरू में बैटिंग कर रहा हो तो आखिरी 3 ओवर में दिल करे तो 40 स्कोर भी मार दे, बट मैच को निकालना, अगर 3 ओवर में 30 भी पड़ा हो तो शायद निकालना उसके लिए मुश्किल हो, क्योंकि वो इतना ट्रस्टेबल बैटर नहीं है। सो वो तो गुलबदीन भी नहीं है खैर, बट ऑलराउंड ऑप्शन जरूर है। अब जो उनका आगे आता है ना दोस्तों, वो थोड़ा डराने वाला है। एक नूर अहमद आ जाएंगे, चाइनामैन स्पिनर, सुपर, मतलब डिसाइड करना मुश्किल होगा कि आपको अगर अफगानिस्तान बॉलिंग के ऊपर अटैक करना है तो आप नूर पे करेंगे या राशिद पे करेंगे, ये आपके लिए सबसे बड़ी होगा। सोचिए दोनों बॉलिंग कर रहे हैं एक ही दफ़ा, 8 ओवर का स्पेल निकल जाए या 6 ओवर का 3-3 करके वो निकालें, तो किसको निकालेंगे आप, किसको डाउन द ट्रैक आएंगे आप, ये बड़ा है। और अगर इस बीच में अलग जनफर भी आ जाता है
ये 3 वो बॉलर हैं जिनको निकल के मारने के लिए थोड़ा सा हौसला चाहिए, जो कि हमारे बल्लेबाजों में है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट टफ रहेगा। सो ये है। और फिर चौथा फजल हक फरूकी। तो रेगुलर बॉलर एक ही है फास्ट बॉलर में, फजल हक फरूकी, अजमतुल्लाह उमरज़ई और गुलबदीन इनके साथ फास्ट बॉलिंग का शेयर कर लेंगे। अल्लाह गजनफर, नूर, राशिद और नबी। इससे अच्छा मैं बॉलिंग क्यों कह रहा हूँ, बैटिंग थोड़ी वीक हो जाती है, बट बॉलिंग इससे तगड़ी हो नहीं सकती किसी की एशिया में। भाई इंडिया तो पालो, इंडिया का एक बुमराह ही है ना, डेकोरेटेड डिफरेंट है। बाकी कुलदीप और नूर को अब चुनना मुश्किल है, ठीक है तजर्बे का फ़र्क है, बट नूर भी तगड़ा बॉलर है। राशिद खान का मुकाबला इंडिया के पास भी नहीं होगा, दुनिया के किसी बॉलर के पास नहीं होगा। सो दे आर वेरी डेकोरेटेड बॉलिंग साइड। बैटिंग में थोड़ा सा झोल ज़रूर है, पाकिस्तान में बैटिंग बॉलिंग दोनों ठीक हैं, बट बराबर का मैच है। बट अब ये ज़रूर कह सकते हैं कि अफगानिस्तान जिनके खिलाफ हम सोचे थे यार चलो जज जाएंगे, कोई रोला नहीं, अफगानिस्तान है ना, वो चक्कर ख़त्म हो गया, बराबर का जोड़ बन चुका हुआ है। सो लेट्स सी। वैसे 7 मैच हो चुके हैं, 4 पाकिस्तान जीता, 3 वो जीते हुए हैं। उनमें से अब ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान 2 मैच बड़ा नेक टू नेक जीता था, बट वो एक सीरीज जीते हुए 2023 में जो हमने अपनी नई टीम भेजी थी। बट अगेन नई टीम का क्या मतलब है, ये साइम भी थे, हारिस भी थे, फ़हीम भी था, नवाज़ भी था, वसीम जूनियर भी थे, ज़मान भी थे, एहसानुल्लाह भी थे, ये वो सब थे, तैयब ताहिर भी थे। ये बात मैं इसलिए गिनवा रहा हूँ आपको कि एहसानुल्लाह, ज़मान खान, तैयब ताहिर नज़र ही नहीं आते, सिर्फ एक साइम अयूब है जो आपको नज़र आता है, बाकी तलाशी गुमशुदा है। मिल जाए तो बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही दोस्तों। आप अपनी राय कमेंट की सूरत में ज़रूर बताइएगा, और उस ओपनर का नाम लाजमी बताइएगा जो उस पाकिस्तान टीम में हैं, एज ए ओपनर खेले हैं, छठे ओपनर हैं, नाम बताना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।